बोले जितवान भगवान की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो हर माता अपने संतान के लंबे आयु के लिए व्रत रखती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। माताएं एवं बहनें, एक नगर में एक साहूकार रहते थे और एक साहूकारिन। साहूकारिन जो थी भगवान के सच्चा भक्त थी, निर्छल मन से भगवान के पूजा पाठ करती थी। उसका मन में कोई कपट नहीं था। सुबह उठती थी और स्नान घर में झाड़ू लगा के सबसे पहले बर्तन धो के स्नान करके और भगवान के पूजा करती थी, सूरज भगवान के। सूरज देव का मंदिर जाके और पूजा पाठ करके और उसके बाद भोजन बना के तभी सबको खिलाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बेचारी साहूकारिन गर्भवती रह गई। जब साहूकारिन गर्भवती रह गई दीदी, तो कोई भी जब माँ बनने का सौभाग्य होता है तो कोई स्त्री, चाहे पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो, बड़ा खुश हो जाता है। पूरे परिवार उसके खुश हो जाते हैं और न जाने कितने सपने सजा लेते हैं। तो बेचारी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई दीदी, तो देखिए उसके पति बहुत सपने सजाए, लेकिन जब बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेते ही बच्चा के कुछ दिन के बाद एक सर्प काट लिया और बच्चा का देहांत हो गया। बच्चा मृत को प्राप्त हो गया और साहूकारिन बहुत रोने लगी। इतना रोती थी कि उसको नहीं संभाल पाता था कोई। जितना बेचारी बिलख बिलख के रोती थी, पूजा पाठ करने का उसका कोई हिम्मत नहीं था। क्या करती? जब उसका शरीर अच्छा रहता तब तो कुछ कर पाती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसके घर में धन के कमी हो गया। उसके पति बोले कि अरे प्रिय, हम परदेश जाते हैं और जब हम परदेश से आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। साहूकारिन बोली कि हे स्वामी, एक तो मेरा कोख का बच्चा मर गया और डॉक्टर बोला है कि दूसरा बच्चा का उम्मीद भी नहीं है। ये माँ नहीं बन सकती है अब, और यदि आप परदेश चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? एक गुरु भाई बहना, साहूकार बोले कि तो क्या करें, घर पे रह के कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम जाते हैं परदेश। साहूकारिन परदेश जाने के लिए आज्ञा दे दिया और साहूकार परदेश चले गए। गुरु भाई बहना, एक अच्छे घर घराना में वो काम करने लगे, एक दरबानी का काम करने लगे। लेकिन जब भी तनख्वाह मांगते थे तो तनख्वाह नहीं देता था। बेचारा साहूकार बड़े मजबूर थे कि मुझे घर भेजना है, घर भी जाना है। धीरे धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता दीदी, 6 साल बीता, 8 साल बीता, 12 बरस बीत गया और साहूकार घर नहीं लौटे। बेचारी साहूकारिन का इतना गति खराब हो गया कि जिसका कोई शुमार नहीं। बेचारी साहूकारिन सब घड़ी सोचते रहती थी कि हे भगवान, मेरे पति भी गए सो लौटे नहीं और मेरा पुत्र भी जिंदा रहता तो उस पे अपना जिंदगी बिता लेते। क्या करती है दीदी? साहूकारिन वन में जाके लकड़ी काट के और बेचने लगी और अपना पेट पालन करने लगी। किसी के घर
खेत में मजदूरी करने लगी, अपना पेट पालन करने लगी। कोई भी काम देते थे तो कर लेती थी, गुजर बसर अपना करने लगी। एक दिन किसी का बच्चा को देखती थी तो उसको बच्चा को याद आ जाता था। एक दिन दीदी एक सियार एक सियारिन था, और सियार और सियारिन का बच्चा जो था बड़े प्रेम से माँ के पास खेल रहा था और माँ में दूध पी रहा था। सियारिन अपने बच्चे के साथ बड़े अच्छे से रह रही थी। जब बेचारी साहूकारिन देखी तो वन में बैठ के जंगल में जोर जोर से रोने लगी। इतना जोर जोर से रोने लगी कि उसको चुप करवैया कोई नहीं था जंगल में। सियारिन को अटूट ममता लगा और सियारिन उसके पास गई। हे बहन, इस सुनसान जंगल में तू क्यों रो रही हो? हमें अपनी दुख की बातें बताओ। आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दिया है? क्या तुम्हारे मैके वाले तुम्हें छोड़ दिया है? सास ससुर तुम्हें गालियां देती है? बहन तुम मुझे बताओ, तुम्हारा समस्या का समाधान कर देंगे। बेचारी बड़े प्रेम से कहती है कि देखो बहन, क्या बताऊं मेरी दुख की बात? यदि बताएंगे तो अपना बच्चा को छुपा लेगी। बोली नहीं बहन, हम बच्चा को नहीं छुपाएंगे, बताओ क्या बात है? बोले देखो बहन, मेरा एक बच्चा जन्म लिया और 6 महीने के बाद बच्चा मेरा खेल रहा था, एक सर्प ने डांस लिया और मेरा बच्चा मर गया। बोली अरे बहन, तो क्या तू मां नहीं बनेगी? नहीं बहन, जब मेरा बच्चा जन्म लिया था तो डॉक्टर ने बोला था कि ये मां नहीं बन सकती है। मेरे पति 12 बरस से परदेश गए हैं और लौटे नहीं हैं, तो इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है बहन? मेरे पति भी मेरे पास नहीं और मेरा पुत्र भी मेरे पास नहीं। तुम्हारे बच्चे को देखे तो मुझे रोना आ गया। सियारिन बोलती है कि अरे बहन, तुम्हें बच्चा ही चाहिए ना, मेरा बच्चा के ले जाओ और रख लो। बोली नहीं बहन, ये तो जंगली जानवर है और तुम्हारा बच्चा को ले जाने से हम बच्चा वाला नहीं कहलाएंगे। सियारिन बोली अरे बहन, तो मट्टी का पुतला का एक बच्चा बना लो ना, और उसी का काजल लगाना, पाउडर लगाना और उसी को कपड़ा पहनाना और उसी के साथ तू रहना, उसे गोद भी खिलाना और अपने करवट में भी सोलाना। बेचारी साहूकारिन सोची कि ये अच्छा है आइडिया, हम एक बहुत सुंदर पुतला बनाएंगे। मिट्टी कोड़ी जंगल में और झील में पानी था, पानी ले जाके सान दी मिट्टी को और बड़ा सुंदर सुंदर दीदी, बड़ा सुंदर एक पुत्र बनाई और पत्ते चूर चूर के उसका पूरा बदन को रंग दी। फूल का रस, पत्ते का रस से पूरा बदन को उसका कलर कर दिया और घर आई तो खूब सुंदर उसके लिए एक शर्ट और एक पैंट सिल के पहना दी। अब साहूकारिन जहां भी जाती थी अपने बच्चा को गोद में दबा के जाती थी। बच्चा के पहले वो खाना खिलाती थी, लो बेटा खाना खा लो। सारा लोग कहते थे कि साहूकारिन पागल हो गई है, मिट्टी को पुतला को खाना खिलाती है। साहूकारिन पागल हो गई है, उसको तेल भी लगाती है, उसे पाउडर लगाती है, उसे काजल करती है, कपड़ा तरह तरह के सिल के पहनाती है। बड़ा लोग मजाक उड़ाते थे दीदी। बेचारी साहूकारिन किसी को बात को नहीं लगाती थी, सारा को अनसुना कर देती थी। धीरे धीरे समय बीता दीदी, जीवतिया व्रत आ गया। जब जीवतिया व्रत आया तो देखती है कि अरे
चीज का है, कुछ तो है जो इतना भीड़ है। और साहूकारी नदी के अरार पे गई, सारा लोग से पूछी कि बहन जी आज इतना भीड़ काहे लगाए हैं, क्या है आज? बोली कि अरे आज ज्योतिया व्रत का नहाई खाई है, पितरपक्ष जो कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन है, अपने संतान के लिए ज्योतिया व्रत करते हैं। अरे तुम किसके लिए करेगी? उस मट्टी के पुतला के लिए। बोली कि हाँ बहन, हम इस मट्टी के पुतला के लिए व्रत करेंगे। बोली कि इस घाट पे तुम्हें स्नान नहीं करना होगा, अलग घाट में नहाओ, इस घाट में नहीं, और नहीं तो इस पानी में दबा के तुम्हारा भी प्राण ले लेंगे। अरे एक तो कोख मराच है, तुम्हारा बच्चा मर गया है, और दूसरा में तू सबके उसी तरह चाहती हो, यहाँ पर मत नहाओ। साहूकारी गरीब थी। कहते हैं दीदी कि जो अबर हो जाता है उसे सब 10 बात सुनाता है। तो उसी तरह बेचारी साहूकारी गरीब थी, सब कोई झांव झांव करने लगी। साहूकारी ने क्या किया, वहां से हट गई और एकदम बहुत दूर जाके नदी के अरार में अपना बच्चा को यानी पुतला को, मट्टी का पुतला को बैठा दिया। मट्टी के पुतला को बैठा दिया दीदी, और नदी में अभक चबक के स्नान खूब सुंदर से किया। स्नान करके पूजा पाठ करके घर आ गई। बाजार गई और बाजार से अपने बेटे के लिए यानी पुतला के लिए खूब बढ़िया बढ़िया फलहारी खरीद के लाई। फलहारी खरीद के लाई, मिठाई भी लाई कि मेरा बेटा खाएगा। उसे बेटा मानती थी और क्या करती थी दीदी, जब खाती थी तो उसे चम्मच से मुंह में सटा के खाती थी अपने, कि मेरा बेटा खा लिया, उसे संतोष था। क्या होता है कि उपवास के दिन भी गई एकरी में सबसे अलग होके और पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगी दीदी तो सब कोई पूजा करके चल आए थे, लेकिन ये बेचारी पूजा कर ही रही थी। शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था, लेकिन इसका मन नहीं मान रहा था कि हम पूजा पूरा कर लिए हैं। और खूब अपना कथा कहानी कह के अपने आप से बच्चा को सुना रही है कि देखो बेटा, जीवित पुत्री का व्रत का 5 कथा होती है, और जो भी स्त्री 5 कथा सुनती है उसको संतान पे आए हुए विपदा टल जाता है। और चिलो सियारुन का कथा, मड़ुआ माछ के कथा, नहाई खाई के कथा, उपवास कथा, राजा रानी के कथा, सब कथा सुनाई उसे। समय हो गया, पुतला में प्राण तो आया नहीं कि पुतला सुन सकता है कथा, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं अपना बेटा को कथा सुना दिया हूं। रात हो गया दीदी। जो ज्योतवाहन भगवान हैं और ज्योतिया माई वो नदी के अरार पर टहल रहे थे। नदी के अरार पर टहल रहे थे, दुखिया को दुख को बांटने के लिए घूम रहे थे। ज्योतिया माई कहते हैं कि अरे सब लोग तो चला गया, लेकिन एक कौन है जो पागल, जो ये 10-11 बज गया है और नदी के अरार पे अकेला अपना बच्चा को बैठा के और कथा कहानी कहने में लगी हुई है, किसको सुना रही है? ज्योत भगवान कहते हैं कि क्या बताऊं देवी, एक साहूकारिन है, बड़ा गरीब और निर्धन है। उसके पति 12 बरस से परदेश गया है और किसी गलत आदमी के चंगुल में फंस गया है और वो लौट नहीं रहा है। इसका एक पुत्र जन्म लिया था, वो भी मर गया है, इसका पुत्र भी नहीं है। बेचारी अपने मट्टी का पुतला को
पुत्र मानती है। एक गुरु भाई बहना जीवित माता पूछते हैं कि तो क्या इसका पुत्र का मृत्यु था? नहीं, वो तो सर्प का डांसने से अकाल मृत्यु हुआ। तो अरे देर क्या, उसका प्राण इसी में लौटा दीजिए ना। बोलते हैं कि बहुत दिन हो गया, बच्चा को मरे हुए 13 साल हो गया। कोई बात नहीं, उसका प्राण तो बिलट रहा है ना, उसका प्राण का शांति आत्मा को नहीं ना मिला है, तो नहीं, इस पुतला में इसका प्राण दे दीजिए। एक गुरु भाई बहना बेचारी चादर ओढ़ा दी थी पुतला को कि रात है ठंड लगेगा, चादर ओढ़ा के कथा सुना रही थी। जब पूरा कथा सुन लिया, पारण कथा सुनाने लगी, तो बच्चा कहता है कि माँ फिर क्या हुआ? साहूकारिन शौक गई, अरे मैं तो मिट्टी का पुतला रखी थी। पर बोलता है माँ फिर क्या हुआ? साहूकारिन को लगा कि मेरा कान बज रहा है, लेकिन फिर बच्चा कहता है कि माँ आगे का कथा सुनाओ ना। बोली बेटा, जो भी जीवित पुत्री का व्रत करते हैं वो आधी रात में भोजन नहीं करते हैं, सूरज उगने के बाद भोजन करते हैं। पारण तिथि, पारण में सूरज उगने के बाद ही किया जाता है, और नवमी तिथि बीतने पर। बच्चा बोला माँ ये सच है? तो हाँ। साहूकारिन बच्चा से बात कर रही है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है। माँ घर चलो माँ। बच्चा बोलता है माँ घर चलो माँ। अरे जब देखा तो हाथ पकड़ा बच्चा को, बच्चा खड़ा हो गया, सीने से साहूकारिन लगा लिया, और सीने से लगा के और जीवित भगवान को कहती है कि हे जीतवान भगवान, आप मुझ पे अपना दया बरसा दिए। हे जीतवान भगवान, सब कोई मुझे पागल कहते थे, लेकिन क्या करूं, बच्चा के वियोग में थे। पागल तो नहीं थे, लेकिन पागल मुझे बनना पड़ा था। बच्चा के वियोग में मुझे सब कुछ सहना पड़ रहा था। हे जितवान भगवान, इसे प्राण तो लौटाए हैं इसमें पुतला में, लेकिन अमर कर दीजिएगा। एक गुरु भाई बहना वहां से अपने बच्चा को लेकर चल दिया। आधी रात हो चुका था, सुबह नहीं हुआ था, बेचारी अपना घर गई। पूरे गांव सारा एकदम सो चुका था, एक छोटा बच्चा भी नहीं जागल था। अपना घर गई, अपना घर में सो गई। सवेरा हुआ, बेचारी खूब फल फलरियां लाई थी, पूजा पाठ किया और अपना बच्चे का पहनाई। बच्चा को लेकर बाहर निकली तो सारे लोग कहते हैं कि अरे साहूकरनिया आज ही कने से एगो बच्चा ले आई है। बेचारी साहूकारिन बोली कि अरे कने से नहीं लाए हैं, ये मेरा वही बच्चा है जो मिट्टी का पुतला को लेकर घूमते थे, उसी में प्राण आ गया है। पूरा गांव में हल्ला हो गया कि अरे साहूकारिन पागल तो नहीं न हो गई है। लोग आकर भीड़ लगा दिए, कहते हैं कि अरे किसी का बच्चा ही चुरा लिया है। साहूकारिन बोली कि इस बच्चा को गोद में लेके और पूरे नगर में ढिढवारा पिटवा दीजिए। यदि कोई का बच्चा होगा तो अपना बच्चा ले जाएगा, हम यदि चुरा लिए होंगे तो, और मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़वा दीजिए, लेकिन मुझे चोर मत कहिए, पहले प्रूफ करिए। गांव वाला कहते हैं कि नहीं नहीं, ये यहाँ पर के बच्चा नहीं आए, मोहल्ला के बच्चा नहीं आए। बेचारी कहाँ गई थी? नदिया में तो एक बारी हम लोग दूर दूर आ दिए थे, से अकेले जाके नहा रही थी, तो का नदिया में दाल था बचवा? नहीं नहीं, ठीक कहती है, मटिया के पुतलवा में प्राण आ गया, उसको घर में छापा मारी किए तो मट्टी के पुतला नहीं था।
ए दीदी अब बेचारी बच्चा के साथ रहने लगी। धीरे धीरे क्या होता है, वहां जो उसके पति थे, वो पति जिसके घर काम कर रहे थे उसे बोले कि भाई मुझे जाने दो। उसका मन जो है भ्रम गया और बोला कि ठीक है, तुम्हारा सारी तनख्वाह हम दे देंगे, जितवाहन भगवान का कृपा, सारी तनख्वाह दे देंगे और अपने तनख्वाह लेकर चला जाओ। एक भाई बहना सारी तनख्वाह मिल गया और सारी तनख्वाह मिल गया तो बेचारा लेकर वहां से शहर से चल दिया। चलते चलते पहले का तो लोग पैदल की रास्ते आते थे, चाहे जितना दिन लगे, चलते 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 रास्ते में कुछ चोर और गुंडे मिल गए। चोर और गुंडे मिल गए दीदी, इसका जितना कमाया था धन, सारा धन छीन लिया, सारा धन छीन लिया और छीन के और कुछ मारपीट भी किया और ये चल दिया, चोर भाग गया। बेचारा सोचता है कि हे भगवान, इतना दिन के बाद हम जा भी रहे हैं, मेरा पत्नी का आस लगल होगा कि मेरे पति आ रहे हैं, आए हैं तो कुछ रुपया लेकर आए हैं, लेकिन मेरा पास तो सूखी 4 गो रोटी है। कोई बात नहीं, ये रोटी हम नहीं खाएंगे, अपना पत्नी के लिए ले जाएंगे। एक भाई बहना रास्ते में जीत भगवान मिल जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, मैं 7 दिन का भूखा हूं, कोई यदि मुझे 1 रोटी दे देगा तो उसका जिंदगी खुशहाली बीतेगा, कभी दुख नहीं होगा। बेचारा साहूकार बोला, बाबा मेरे पास 4 रोटी है, क्या आप मेरे रोटी खाएंगे? लेकिन नमक और मिर्ची है, साग सब्जी नहीं है। जितवान भगवान ने बोले, अरे छूछे रोटी भी रहेगा तो खा लेंगे। 4 रोटी हाथ में थमा दिया। जितवान भगवान कहते हैं कि 4 रोटी नहीं, मुझे 1 रोटी दे दो और बाकी रोटी रख लो। 1 रोटी गौ को खिला देना, 1 रोटी अपना पत्नी को दे देना और 1 रोटी तुम खा लेना। एक भाई बहना जितवाहन भगवान जो है उसका पोटली लौटा दिए, रोटी का पोटली लौटा दिए। बेचारा साहूकार अपना पोटली ले लिया और लेकर रास्ता चलने लगा। बड़ा जोर से उसे भूख लग गया था, लेकिन खाना नहीं खाया। चलते 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 अपना घर पहुंच गया। जब घर पहुंचा दीदी तो उसका पत्नी देखी तो कलेजा जुड़ा गया कि मेरे पति घर लौट गए हैं। अपना बेटा को कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारे बाबा घर आ गए हैं। अब तो साहूकार देख के बच्चा को आग बबूला हो गए। अरे किससे तू नाजायज संबंध बना लिया? मैं तुम्हारे आसरे पर वहां 12 बरस भी मुसीबत में फंस के और रह गए और घर लौट के आए, और तू मुझे ना रहने पर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना के एक बच्चे का जन्म दे दिया। साहूकारिन बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। ये तो मिट्टी का पुतला में प्राण आ गया है। एक गुरु भाई बहना जो साहूकार है वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, मट्टी का पुतला में कभी प्राण आ सकता है? मट्टी का पुतला में कैसे प्राण आ सकता है? नहीं नहीं, हम तुम्हारा इस बात से सहमत नहीं है। ए चाची, ए दीदी, अब बेचारी साहूकारीन क्या करती है? रोने लगती है। कहती है कि सारा नगर के लोग तो मेरा बात से खुश हैं, लेकिन मेरा पति ही मेरा बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके पति कहते हैं कि ये तुम्हें भगवान कहाँ दर्शन दिए थे और तुम्हें बच्चा कहाँ मिला? हमें भी भगवान से दर्शन दिलवाओ,
तभी हम मानेंगे कि ये तुम्हारा मिट्टी का पुतला में प्राण आ गया है। एक गुरु भैया बहना बेचारी पति को देखकर कलेजे में ठंडक लाई थी। उसका हौसला हुआ कि मेरे पति 12 बरस के बाद 13 बरस में लौटे हैं। उसके पति उसका हाथ धर लेते हैं। शाम हो चुका था, रात्रि भी हो रहा था, 8-9 बज गया था। उसके पति अपने पत्नी को हाथ पकड़ लिए। बच्चा कहता है कि माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एक गुरु भाई बहना, बच्चा जब ऐसा बोला तो बच्चा के हाथ पकड़ लिया। बेचारी साहूकारिन कहती है कि बेटा, तुम्हारे साथ जीना हो मरना हो, सारा संसार छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं, साथ नहीं छोड़ेंगे बेटा। जाके और नदी के अरार पर हाथ में जल लेती है और जल लेकर संकल्प लेती है कि हे भगवान, यदि मैं सच्चा आपके भक्त हूं तो आप प्रकट होइए, आप मुझे दर्शन दे दीजिए, आप दर्शन दीजिए भगवान, आप दर्शन दीजिए। ज्योतवान भगवान, शंकर भगवान, सूर्य भगवान, इंद्रदेव, सब देवी देवता अपने अपने, ब्रह्मा विष्णु सब अपने अपने स्थान पे बैठे हुए थे। एक गुरु भाई बहना, ये साहूकारिन कहती है कि हे भगवान, यदि दर्शन नहीं देंगे तो हम सबको श्राप दे देंगे और मेरा श्राप बहुत भारी पड़ेगा। एक माँ का आंसू बहुत दर्द वाला आंसू है। पति ने मेरा लालछन लगा रहे हैं, मैं यदि अधर्मी होंगे तो आप दर्शन नहीं देंगे और यदि हम सती होंगे तो आप दर्शन देंगे। सारा देवी देवता का आसन डगमगाने लगा और सब देवता कहते हैं कि कौन सती नारी इतना विलाप करके पुकार रही है। जब नयन खोलते हैं तो सब देवता देखते हैं कि आधी रात हो चुका है। एक स्त्री और एक पुरुष और एक बच्चा नदी के किनारे पर पुकार रहे हैं स्त्री का जाति। जो ज्योतवाहन है वहां प्रकट हो गए ज्योत माता, शंकर भगवान, पार्वती, सरस्वती और ब्रह्मा जी, लक्ष्मी और विष्णु जी, रिद्धि सिद्धि गणपति, सभी देवता वहां प्रकट हो गए। दीदी, जब सब देवता प्रकट हो गए तो कहती है कि माता, ये मेरा बच्चा किसका है? ज्योत माता बोले कि ये तो मिट्टी का पुतला था और मिट्टी का पुतला में हम प्राण दे दिए हैं। पति कहता है कि हम नहीं मानेंगे। माता ज्योत माता कहते हैं कि तो ठीक है। मिट्टी का पुतला फिर से वो बालक बन गया। बेचारी साहूकारिन रोने लगी और साहूकार हाथ पकड़ के कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, हमें क्षमा कर दो, तुम पे इतना बड़ा लालछन लगाए, लेकिन आज तू पुत्रहीन हो गई, आज तू पुत्रहीन हो गई। सच में तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा पूजा से भगवान प्रसन्न होकर मिट्टी का पुतला में प्राण दे दिए हैं। हे प्राण प्रिय, अब तुम पे उंगली नहीं उठाएंगे। माता ज्योत माता जो है, ज्योत माता से आराधना करती है कि हे माता, मेरा बच्चे का प्राण लौटा दीजिए। बच्चा में प्राण फिर से लौट जाता है दीदी, पुतला में प्राण फिर से लौट जाता है और बच्चा माँ के गोद में बैठ जाता है। साहूकार अपने पत्नी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि प्राण प्रिय, मैं कई दिन से भूखा हूँ, चलो घर। पति तो पति परमेश्वर होते हैं। बेचारी साहूकारिन अपने पति को साथ अपना घर लौटी। उसके पति बोले कि अरे क्या बताऊं, जब हम रास्ते में आ रहे थे तब मेरा सारा धन चोरी हो गया था, मेरे पास सिर्फ 4 रोटी बचा था और वो 4 रोटी में से 1 रोटी मैं किसी का दान कर दिया हूँ। चलो 3 रोटी में तीनों खाएंगे, 1 रोटी बाबू खाएगा, 1 रोटी तुम और 1 रोटी मैं। एक भाई बहना, जब साहूकारिन रोटी का पोटली खोलती है
तो अपना पति से कहती है कि ए जी इतना बड़ा मजाक हमसे किए। साहूकार कहते हैं कि कैसा मजाक? आप तो बोले कि मेरा सारा धन चोरी हो गया, तो ये धन कहाँ से आया? बोले धन कहाँ धन है? अरे देखिए तो इसमें हीरे जवाहरात रुपया पैसा रोटी तो है ही नहीं, कहाँ रोटी है? साहूकार देखकर चौंक गए। लाखों का संपत्ति उसमें पड़ा था, पैसा भी था, सोना भी था, चांदी भी था, हीरा जवाहरात पड़ा था। साहूकार भगवान को गोड़ लगते हैं कि हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र कि मैं इतना सतीवर्ती और पतिव्रता नारी पाया हूँ। मेरा सारा धन तो चोरी हो गया था, लेकिन आज लक्ष्मी माता की कृपा से मेरे पास सारा धन लौट आया। और पत्नी को बोले कि जल्दी से भोजन बनाओ। बेचारी सती नारी साहूकारीन प्रेम पूर्वक भोजन बनाई और तीनों बैठ के आराम से भोजन किए। सवेरा हुआ, गांव का नगर का लोग जाने की अरे वाह चमत्कारी हो गया। साहूकार भी लौट गए। साहूकार का बेटा भी एक मिट्टी का पुतला में से बन गया बेटा। साहूकारिन कितनी भाग्यशाली है। अब साहूकार धीरे 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 अपना कर्जा महाजन तोड़ दिए और कारोबार का शुरू कर दिए, बिजनेस को शुरू कर दिए। लदनी खेदनी उनका चलने लगा और उनके घर में कोई प्रकार के कोई दुख नहीं रहा। साहूकार और साहूकारिन बड़ी खुशी जिंदगी बिताए, उनका कोई भगवान तकलीफ नहीं दिए और बड़ा खुशी खुशी उनका जिंदगी बिता। उनके जिंदगी में कोई दुख नहीं आया। जो पुत्र था वो उसका नाम जो बेचारी साहूकारिन थी सूरज रखी कि मेरा सूरज है, सूरज का किरण है, और सूरज कह के ही पुकारती थी। धीरे धीरे समय बीता, उसका ब्याह कर दिया। उसके घर में दुल्हन आ गई। अब उसके घर में बेटा बेटी से घर भर गया, यानी पोता पोती साहूकार का हो गया। सारे लोग उसके नाम से जानने लगे। सूरज का प्राण एक मिट्टी का पुतला में आया। हथिया जित बहन के सबरिया, हथिया जित बहन के सबरिया, नगरे नगर जितवाहन दिहले डगरिया, नगरे नगर जितवाहन दिहले डगरिया। पूर्व डगरिया दिहल पश्चिम डगरिया, पूर्व डगरिया दिहल पश्चिम डगरिया, उत्तर डगरिया दिहल दक्षिण डगरिया। चारों कोने जितवाहन घुमले नगरिया, चारों कोने जितवाहन घुमले नगरिया। अंदरा के आँख दियले कोड़िया के काया, अंदरा के आँख दियले कोड़िया के काया। बांजी तिरियावा के पुत्रा फला दियाले, बांजी तिरियावा के पुत्रा फला दियाले। बलका दुअरिया पर जय जय माना वाले, बलका दुअरिया पर जय जय माना वाले। निराधन के धन दियले लगड़ा के पैरा, निराधन के धन दियले लगड़ा के पैरा। अंधरा के आँख दियले कोड़िया के काया, निराधन के धन दियले कोड़िया के काया। बांजी के पुत्रा दियले सब जाना खुश है, बांजी के पुत्रा दियले सब मिला खुश भैले। जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोलिए जितिया माई की जय।
गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखे। धन्यवाद।